नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस राशि वालों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, आपके राशि वालों अब हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि गुरुजी का कहना है कि यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। आपके पड़ोस की एक शादीशुदा महिला आपके प्यार में दीवानी हो गई है। इस नाम की महिला, जी हाँ दोस्तों, यह महिला आपका जीवन स्वर्ग बना देगी। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुने हैं। और जैसे कि आपने आज थंबनेल और टाइटल में देखा, बिल्कुल दोस्तों आज वैसे ही होने वाले हैं। और दोस्तों, इस महिला के साथ जल्द ही आपका संबंध बनेगा। उसका नाम और पता जान लो अभी, ताकि आपको उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने में कोई दिक्कत ना आए। यह एक महिला आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसका साथ मिलते ही आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में जिस भाग्यशाली महिला का आगमन होने वाला है, उसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह महिला आपकी जिंदगी स्वर्ग बना देगी। यह उम्र भर आपका साथ निभाने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको आगे बढ़कर उसे पहचानना होगा और उसे अपने साथ लाना होगा। इसलिए आप समय रहते इस बात को पूरी तरह से जान लो और उस महिला को पहचान लो, जो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाली है, जिसके प्रभाव से आपको कामयाबी मिलने वाली है। इस महिला के आपके आसपास रहने से आपका जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दरअसल उस महिला के गुण और लक्षण इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह महिला कौन है जो आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्या नाम है उसका, कैसे पहचान हो पाएगी। इनके बारे में फुल जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अपने किसी भी नकारात्मक स्थिति से निपटने के लिए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करें। अपने क्रोध पर काबू रखें और लोगों के साथ किसी बात पर झगड़ा या बहस ना करें। इसके साथ ही आप अगर महिला कर्मचारी हैं, तो आपको अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ तालमेल बैठाना होगा। वहां आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए गए छोटा सा प्रयास भी आपको सफल बनाने के लिए काफी है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली भाग्यशाली स्त्री आपकी माँ, बहन, पत्नी, दोस्त या सहकर्मियों कोई भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, आप अपने आसपास रहने वाली महिला का आदर सम्मान करें। उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपको अपने जीवन में परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि स्त्री देवी का रूप होती है। और जिस घर में या जिस जगह पर स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके ग्रह गोचार के आधार पर सारी खुशियों के साथ साथ कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी, ताकि आपकी खुशियों में किसी तरह की रुकावट ना आ पाए। आप अपनी खुशियों को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, तो जिस तरह आप अपने खुद को छिपा कर रखते हैं, उसी तरह अपनी खुशियों को भी छिपा कर रखने की आदत डालें। हर किसी से अपनी खुशियां बांटने से कई बार लोग आपसे जलने लगते हैं और आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप लोगों को अपने राज्य की बात
बता देते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको काफी तकलीफ झेलना पड़ता है। इसके अलावा आप पैसे की लेन देन के मामले से दूर रहे, क्योंकि ऐसा करना आपके हित में नहीं होगा। आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। फिजूल खर्चे करने से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है। जितना हो सके धन बचाने की कोशिश करें, तो आपके जीवन को खुशहाल बनाने में मदद मिलेगी। जो महिला आपके जीवन को स्वर्ग बनाने वाली है, आपको भी उसे पहचान कर उसका उचित रूप से मान सम्मान करना होगा। उसकी पसंद नापसंद को डोट समझना होगा और गलती से भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है और जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है। उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। हालांकि यह समय आपके भाग्य उदय का समय है और उस स्त्री के आगमन से आपके जीवन में पॉजिटिव चीज आने वाला है। इस समय आपके निजी संबंधों में मधुरता आएगी। आपके द्वारा सही समय पर सही तरीके से मेहनत के साथ किए गए कामों की वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा। आपको अपनी हर एक परेशानियों का हल मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा थोड़ी सी केयर करने से आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनेगा। आप अगर किसी नौकरी या किसी कार्य के संबंध में प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर किसी इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें शायद आपको निराश मिल सकती है, लेकिन हारने की बजाय आप दोबारा प्रयास करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी पुरुष के जीवन में यह स्त्री का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुरुष को आगे बढ़ाने में स्त्री का हाथ होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी निवास करती है और उस व्यक्ति के जीवन से दुख दरिंदा का अंत होता है। इस राशि वालों, अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली के ग्रह की जो स्थिति बन रही है, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़े। इस समय ग्रहों का ऐसा इशारा है कि एक ऐसी स्त्री से आपकी मुलाकात होगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से संवार देगी, क्योंकि उस स्त्री के गुण और लक्षण इतने पॉजिटिव एनर्जी से भरे होंगे कि आपके जीवन में उसका बेहद गहरा प्रभाव होगा, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चलिए जान लेते हैं उस महिला के बारे में जो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है और जिसके आने के बाद आपके जीवन के सभी दुख समाप्त होने वाला है। दरअसल यह कोई और नहीं है, आपके आसपास रहने वाले लोगों में से ही कोई एक है, या आपकी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या पड़ोसी भी हो सकती है, या फिर आप जहां नौकरी करते हैं या काम करते हैं, आपके साथ का काम करने वाली कोई महिला भी हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। ऐसी महिला जब भी आपके आसपास होती है तो आपका मन खुश हो जाता है। आपके आसपास सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बरसने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता देते, इसका नाम का पहला अक्षर पी या आर से शुरू होगी। इस नाम की महिला अगर आपके जिंदगी में आते हैं तो आपके बेहद शुभ साबित होने वाला है और आपके राशि वालों के साथ इनका खास संबंध होता है। तो दोस्तों, आपके राशि वालों, आप सभी को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है
उसका नाम क्या है और वह क्यों आपके पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बता दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ अब हाथ मिलाकर चलने वाले हैं। आपके हर सुख दुख के कदम में अपना कदम मिलाने वाले हैं। आपकी हर मुसीबत, हर सुख दुख में आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं। बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस प्रकार का किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ, चाची, नानी। इस प्रकार दोस्तों, एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा, मामा, फूफा, चाची कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, पड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अपहोती है वही हमें धोखा दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। और फिर भी पढ़ाई हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। तो अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना
है तो दोस्तों आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं। आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी होगी, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी भी प्रकार का काम हो, यदि आपकी मदद से भाई बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वह भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानीबाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूलकर भी मत सोचना। दोस्तों आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती हैं। आप हमें सब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे। इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं कि दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूले। उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल का आनंद ले और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं। लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख कोडोट भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूंगा। और आप ऐसे ही अपनी
गुप्त राज अपने भविष्य की योजना है, लोगों को बता देते हैं भावनाओं में बहकर। अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है। आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ करता है और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा। यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पानी में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? दोस्तों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है। भरोसा हम अपने इंसान पर ही करती हैं, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते हैं, लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है। पराया कैसे तोड़ सकता है? उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम ज अक्षर से शुरू होता है, तुला राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर बता रहे। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा इस नाम अक्षर वाले लोगों से। तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज तक नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा
हुआ कि जब धोखा खा लिया उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहे कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा। और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उसे दूरी खा लेते हैं, और जो धोखेबाज होती हैं, गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ है करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफ में सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना है। ऐसा सुना बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है। जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसने किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता रहता है ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है, और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है, या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया, तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है, वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा
पुस्तकालय के समान होता है, तो अच्छे मित्र को जाने मत देना वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए। घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें। और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाए, भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार करती है जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सावधानी से चले। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के लिए आप ही का रहस्यमय इंसान है, वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं, आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। तो छोटी बातों को डोट अपने दिल पर ना लगाए। लोग जो कहते हैं उन्हें हने दे, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी
में से एक है, तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली, तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे, तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के जनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात की यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रही हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे, तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा, जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में दो बड़ी दिव्य शक्तियां समाई है, यानी कि यह दो देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ काली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे, तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे। फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं नमः, यही वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, लीम माँ बगलामुखी है, क्लीन माँ काली है और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में दो महान शक्तियां समाई है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखे, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त होते हुए देखे। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते कल पहनकर बैठी है, यानी अपनी ऑफिस में
है, काम धंधे में है तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी मानसिकता कहती है। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का, तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें। भूल से भी इसका का गलत जाप ना कर ले, दूसरा की नकारात्मक भावना के साथ इसका जप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ा कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जवाब ना करें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें, गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वह आप कमेंट में लिखकर भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भगवान आपका कल्याण करें। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, चलिए हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है और बहुत अधिक मात्रा में आपको वह पसंद आएगा, आप उससे प्यार करने लगेंगे, आपको वन साइड लव हो जाए, ऐसा हो सकता है। और स्थिति यह बन रही है कि वह राशि सिंह राशि या फिर वृश्चिक राशि का होगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको और उससे आपको प्यार हो जाएगा और उससे आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी होने लगेगी। लेकिन यहाँ तक स्थितियां नवंबर तक वन साइड लव को दिखाती हैं। दिसंबर में कुछ स्थितियां 2 दिसंबर के बाद में 2 साइड में परिवर्तित हो सकती है, जहां उसे भी एहसास हो कि मुझे इसके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको जो भी व्यक्ति मिलने वाला है वह आपको बहुत पसंद आएगा, वह भी आपको पसंद करेगा, लेकिन वो उस वे में कि आपको एक दोस्त की तरह से ही देखेगा। रिलेशनशिप जैसी स्थिति दिसंबर में बन पाएगी उसके साथ में, तो आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपके अंदर नहीं होता है। पेशेंस, जब पेशेंस नहीं होता है तो आप हो सकता है अगर सिंह राशि का व्यक्ति मिले तो आप उसे छोड़ दें, लेकिन अगर वृश्चिक का मिलेगा तो आपको पेशेंस रखना
ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपको मजबूर कर देंगे। यह वनस लव में आपको इतने महीने रोक सकते हैं, क्योंकि इनके ही अंदर वह पावर है जो आपको इतने दिन तक रोक कर रख सके। बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे वो तो वृश्चिक राशि का व्यक्ति। अगर आपको पसंद आता तो निश्चित रूप से दिसंबर में आप उसके साथ रिलेशनशिप बना पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि विशेष रूप से अगर आपको प्रपोज करना है उस व्यक्ति को डोट या किसी भी व्यक्ति को, तो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका बेस्ट टाइम जो है जिसमें आप प्रपोज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, वह 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में ज्यादा शुभ रहेगा। अगर इस बीच में पसंद आता तो यह टाइम आपके लिए बहुत सही रहेगा। यह टाइम उस चीज के लिए भी सही है कि आप किसी के लिए मैरिज को पर मैरिज के पर्पस से किसी से मिलने जाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट टाइम है ये। और इन 4 महीनों में आपके लिए यही एक टाइम है जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उनकी जो बहुत पहले से, यानी कि अभी से ही सितंबर से, सितंबर आने से पहले ही किसी के साथ वन साइड लव में है, उनके लिए क्या स्थिति होगी। उनके काफी मजेदार स्थिति होगी। यहाँ पर आपका घूमना फिरना बहुत ही रोमांटिक समय भी उस व्यक्ति के साथ निकलेगा। भले ही जस्ट फ्रेंड करके निकले, लेकिन आप वहां पर बहुत ज्यादा खुशी, उसके साथ में बहुत ज्यादा खुशी पाने वाले हैं। बहुत ज्यादा खुशहाली आपके जीवन में आने वाली है और आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। कोई भी भले ही आपको वो हर्ट भी करेगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वह आपको अपना इतना कीमती टाइम देगा। वह आपको इम्पोर्टेंट मानेगा, वह आपको महत्वपूर्ण मानेगा। यह आपके लिए बहुत ही खुशहाली वाला समय रहेगा। बात वन साइड लव में 2 साइड होने की करें तो 2 दिसंबर के बाद में प्रबल संभावना बनती है, बहुत अच्छी संभावना दिखाई पड़ती है लव लाइफ की। अगर हम बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे आपके लिए। सबसे बड़ा बदलाव एक कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली पसंद करेगी, विशेष रूप से आपके लिए 10 नवंबर से स्थिति बहुत बेहतर बन रही है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। आपकी लव मैरिज हो सकती है आपके लिए 15 दिसंबर के बाद में, और ज्यादा अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं। लव लाइफ में एक स्थिति यह भी है कि शुक्र की वजह से और बुध की वजह से, दोनों की स्थितियों की वजह से बहुत ज्यादा आपके पार्टनर से प्यार आपको बहुत मिलने वाला है। लेकिन आपके चतुर्थेश मंगल जो है वो 20 अक्टूबर के बाद में कर्क राशि में, आपके जो स्वामी है राशिपति, वो चतुर्थ भाव में आपके आ जाएंगे। और चंद्रमा जो आपके चतुर्थेश बनते हैं वो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस वजह से एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी लाइफ में यह होगा कि आप बहुत ज्यादा कई चीजों से बस अक्टूबर के बाद में घुटन महसूस करें या फिर अपनी फीलिंग को दबा कर रखें। अपने पार्टनर के साथ में अपनी फीलिंग को डोट एक्सप्रेस ना कर पाए। पार्टनर की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सारी चीजें अच्छी आ रहेंगी, लेकिन कई बार आप अपने मन में कई बातें छिपाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्टनर का दबाव इतना होगा कि आप पार्टनर को वो बातें नहीं बोल पाएंगे। कई काम ऐसे भी करने पड़ेंगे जो आपको उसमें ऐतराज हो, लेकिन पार्टनर की जरूरी है या पार्टनर की मजबूरी है या पार्टनर को जरूरत है तो आप वो करेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से पहले पहले स्थितियां
मंगल और ज्यादा खराब बना के रखेगा, यानी कि 1 सितंबर से 20 अक्टूबर का समय आपके लिए इस वजह से खराब है कि आप उन्हें जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे, जितना प्यार बताएंगे, तो सष्ण भाव पर मंगल की दृष्टि आपके प्यार को, आपके प्यार की कदर नहीं होगी। उन्हें 20 अक्टूबर से पहले वो आपके प्यार की कदर नहीं करेंगे, यह चीज भी दिखाई पड़ती है। लेकिन स्थितियां नवंबर में बहुत खास है। नवंबर आपका बहुत सुंदर रहने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां नवंबर में देखी जाएंगी। दिसंबर के महीने में आपके लिए 2 दिसंबर से 28 दिसंबर बहुत ही बेस्ट महीना दिसंबर का रहेगा, जहां आपको पार्टनर से आर्थिक मदद मिलेगी और लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। आपकी लव मैरिज के योग विशेष रूप से बन जाएंगे नवंबर के महीने में, और उसके बाद में आपके इष्ट बुध जो है वह सबसे अधिक मात्रा में आपके लिए 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ऐसा भी दिखाते हैं कि आपकी अगर पार्टनर से बातचीत बंद भी हो गई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले गए थे, ब्रेकअप भी हो गया था, तो पैचअप होने की संभावना दिखाई पड़ती है। पैचअप हो सकता है, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अब नो सिचुएशन की, तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर, उसके बाद में 12 अक्टूबर से 6 नवंबर बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा, जहां आपका फिर से रियूनियन होगा, फिर से मिलन होगा, फिर से पैचअप होगा। अगर बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बेस्ट समय आपके लिए रहने वाला है। और अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि या मीन राशि का है तो जरूर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। मैरिड लाइफ के लिए यह पूरे 4 महीनों में आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला समय रहेगा। आप बहुत डरे रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, और सबसे ज्यादा बुरा टाइम आपके लिए जो रहने वाला है वह 1 से 18 सितंबर का रहने वाला है, जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर थोड़ा सा टाइम ठीक नजर आएगा आपको, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने पार्टनर के लिए खर्चे बहुत करने पड़ेंगे इस समय के दौरान। और 12 अक्टूबर से 6 नवंबर और विशेष रूप से 12 अक्टूबर से 6 नवंबर एक चीज विशेष रूप से दिखाई पड़ती है कि आपके पार्टनर कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी आप पकड़ सकते हैं, कोई चीटिंग पकड़ सकते हैं, उससे भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल और नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव बनाने की कोशिश दोनों लोग करेंगे। हालांकि कोई ऐसी बुरी घटना या बुरी स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक विशेष रूप से सावधान करने के लिए बोलूंगा कि 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेवल ना करें, यात्रा ना करें। कोई दुर्घटना के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बाकी आपके लिए जो स्थितियां मैरिड लाइफ में खराब बन रही है, खास करके 12 अक्टूबर से 6 नवंबर वह स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 6 नवंबर के बाद में आपकी गलतफहमी है जो वह खत्म हो जाएगी, और जो भी आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन इत्यादि खराब हो जाएंगे, वह चीजें फिर से 6 नवंबर के बाद में ठीक होती हुई नजर आएंगी। और 2 दिसंबर के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है संतान प्राप्ति की बड़ी गुड न्यूज आपको मिले। आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है, आप या आप प्रेगनेंसी के दौर में है, या आप
प्रेग्नेंट हो गए तो आपको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। और उसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए 4 महीने बहुत ही बुरे रहने वाले हैं। बस एक टाइम ऐसा रहेगा जिस टाइम पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और वो टाइम रहेगा 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर का। बाकी ये 4 महीने लगभग आपके बहुत बुरे रहेंगे, जहां कलेश युद्ध, बहुत लड़ाइयां, बहुत झगड़े होने वाले हैं, जहां आप बहुत परेशान होने वाले हैं। इन 4 महीनों में खर्चे अत्यधिक करवाएगा आपका पार्टनर, और सबसे ज्यादा आपका जो बुरा टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा वो बुरा टाइम 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में रह सकता है, जहां आपके पार्टनर की बदतमीजी आपके साथ बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो सकती हैं। यह था दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों का हाल आपके लिए ऐसा रहेगा। ये साल 2024 के आखिरी 4 महीनों का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बारी है उन 3 राशियों को बताने कि 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए सभी प्रकार के रिश्ते अच्छे रहेंगे। पहली राशि है स्वयं मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए हर प्रकार से महीना उत्तम रहने वाला है, यानी कि ये 4 महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।